केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट कब तक आ सकता है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कट ऑफ पे कितना असर पड़ने वाला है। बिहार शिक्षक भर्ती में जिन लोगों ने भी बीएड वाले जो पीआरटी की परीक्षा देने जा रहे थे, उन्हें अब परीक्षा देने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। DSSB में जितने भी लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे थे, तो उनके सब्जेक्ट के बेसिस पे यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बेसिस पे, जैसे कि कॉमर्स वाले, उन्हें क्या परीक्षा देने का मौका मिलेगा टीजीटी का या नहीं। केवीटी की फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, तो क्या बीएड वाले पीआरटी की फॉर्म को फिल करें या ना करें। तो उनके इन सभी दुविधाओं को दूर करेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से कि रिजल्ट कब तक आएगा केवीएस का। जैसा कि केंद्रीय विद्यालय कह रहा था कि उसके 2 रिजल्ट बनके तैयार है, एक बीएड के साथ में और एक विदाउट बीएड। और बहुत सारे लोगों के जिन्होंने क्वेश्चन चैलेंज किए थे, उनके फी रिफंड भी आने शुरू हो गए थे। इसका मतलब कि क्वेश्चन चैलेंजिंग वाले पोर्शन पे भी काम चल रहा है और रिवाइज आंसर की उन्हें अब दे देनी चाहिए और आपको रिवाइज आंसर की आने के बाद कभी भी रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो अगर बात करूं कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो बहुत जल्दी ही आपको रिवाइज आंसर की देखने को मिलेगी और उसके बाद आपको रिजल्ट देखने को बहुत जल्द मिल जाएगा। दूसरे सवाल पे आते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। बहुत सारे लोगों की कट ऑफ के प्रेडिक्शंस आने शुरू हो गए हैं, लेकिन सभी ये भूल रहे हैं कि केवीएस ने परसेंटाइल मेथड दे दिया था। परसेंटाइल मेथड को अगर आप ब्रीफली समझना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जो केवीएस का ये अनाउंसमेंट था कि रिजल्ट जो है वो परसेंटाइल मेथड पे आएगा, तो उसमें क्या होता है कि आपको शिफ्ट वाइज जो है वो मार्क्स के एनालिसिस करने होते हैं। एंड जब रॉ डाटा इकट्ठा किया जा रहा था यूट्यूब पे, तो सभी लोग मार्क्स पूछ रहे थे, मार्क्स का पोल करा रहे थे, लेकिन किसी ने भी शिफ्ट वाइज मार्क्स का पोलिंग नहीं कराया। तो आज की डेट में ये प्रेडिक्शन लगा पाना कि कट ऑफ कितनी जाएगी केवीएस की, ये राइट नाउ कोई भी एक्यूरेट नहीं बता पाएगा। वो भी तब जब किसी के पास किसी के शिफ्ट वाइज डेटा जो है वो इकट्ठे नहीं है कि किस शिफ्ट में कितने मार्क्स जो है वो एवरेज है और कितना हाईएस्ट मार्क्स गया है और कितने लो मार्क्स गए हैं। ये आप तब समझ पाएंगे जब आप डिटेल में परसेंटाइल मेथड को समझेंगे। तो लेकिन फिर भी हमारे मन में सेटिस्फैक्शन जो है वो नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए मैं प्रीवियस एग्जाम के जो कट ऑफ हैं उनके बेसिस पे आपको एक रॉ मार्क्स का आइडिया बता दे रही हूँ, जिससे कि आप सभी अपनी तैयारी कर पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग बॉर्डर पे हैं उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है अपने आगे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होने के लिए, क्योंकि अगर वो इंटरव्यू में अपने 100% को देंगे तभी वो फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। अगर मैं बात करूं 2018 की जो वैकेंसी थी, जिसमें कि लगभग 3000 के पोस्ट पे वैकेंसीज आई थी और उस समय बीएड प्लस बीटीसी दोनों ही एलिजिबल थे उस बार। और तब जो कट ऑफ आया था आपका पेपर, आपका तब 150 नंबर का था और इस बार हमारा 180 नंबर का था। तो उस समय जनरल का जो आपका कट ऑफ था वो था 95। वहीं ओबीसी की बात करूं तो कट ऑफ 94 था। एससी का कट ऑफ 88 गया था उस समय और एसटी का कट ऑफ 70 नंबर गया था। तो ये आपकी 2018 की वैकेंसी का कट ऑफ था, जो कि लगभग 65 to 67% के अराउंड में आपका कट ऑफ गया था। तो अगर मैं बात करूं 2023 के कट ऑफ की, तो लगभग आप सभी को पता है कि 6400 के करीब वैकेंसीज आई थी और इस बार जो है रिजल्ट जो आ रहा है वो सिर्फ डीएलएड वाले बीटीसी वाले जो है उनका इंक्लूडेड है। मतलब तो आपका कट ऑफ कितना रहेगा, तो जनरल का आप देख सकते हैं 115 प्लस जिनके मार्क्स हैं वो अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, क्योंकि उनका नंबर ऐसे आप अपने आप को बॉर्डर स्टेज पे पा सकते हैं और तब आपको अपनी 100% एफिशिएंसी दिखानी होगी इंटरव्यू की तैयारी के लिए, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। वही बात करो ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस जो लोग हैं, वो 110 प्लस अगर आपका मार्क्स है, 110 के करीब में मार्क्स है, तो आपका लगभग यही कट ऑफ रहने वाला है। फिर आप समझ सकते हैं कि यस यू आर इन अ सेफ जोन। एंड अगर एससी की बात करूं तो एससी 105 एंड एसटी जो है वो 100 मार्क्स, ये कुछ आपका मार्क्स रहने वाला है, कट ऑफ रहने वाला है। अगेन मैं कह रही हूँ कि ये सब कुछ आपका परसेंटाइल मेथड पे हो रहा है, तो शिफ्ट वाइज आपके मार्क्स डिपेंड करेंगे कि आपके शिफ्ट में कैसा मार्क्स जो है वो एवरेज गया एंड कितना मार्क्स जो है वो हाईएस्ट गया। लेकिन फिर भी ये रॉ मार्क्स बताने की वजह ये है क्योंकि सभी के माइंड में इस समय उथल पुथल है और जिनके मार्क्स इस बॉर्डर लाइन पे हैं उन्हें कहने का मतलब अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी चाहिए, फुल एफिशिएंसी लगाना चाहिए, तभी जाकर के कहीं वो औरों से फाइट कर पाए। तो ये तो हो गई इन दोनों सवालों पे बात कि केवीएस का रिजल्ट कब तक आ सकता है और कट ऑफ पे कितना असर पड़ेगा, कट ऑफ कितनी रहने वाली है। दूसरा सवाल है हमारा, बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा था
कि जेबीटी जो है उसमें अब पीआरटी पोस्ट के लिए बीएड वाले फॉर्म भरे या ना भरे, भरने वाले थे। तो देखिए मैं यही कहूंगी कि जेबीटी पोस्ट पे जो आपका कल का डिसीजन आया हुआ है उसके हिसाब से जो बीएड वाले हैं वो जेबीटी का फॉर्म पीआरटी पोस्ट के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। बाकी जो लोग पीआरटी वाले हैं अप्लाई करने का सोच रहे हैं और उन्हें लिंक नहीं मिल रही थी, तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है, वहां से आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल मैं ईएमआरएस पे बात करूंगी। तो देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड की वजह से वैसे ही 2 साल तक वैकेंसी नहीं आई और उसके बाद फिर इतनी मुश्किल से वैकेंसी आई थी। तो ये बीएड का जो चेंजिंग हो गया तो इसकी वजह से बीएड वालों के लिए काफी सारी चीजें प्रॉब्लम, मतलब जो पीआरटी के भरोसे बैठे हुए थे, पीआरटी की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए तो एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज हो गई है। तो अभी उनको मैं यही कहूंगी कि ईएमआरएस की जो टीजीटी पीजीटी की आपकी वैकेंसी आई हुई है, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको भले ही लग रहा होगा कि हम पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे थे और अब टीजीटी पीजीटी बहुत शिफ्ट होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो देखिए आपको ये समझना होगा कि रियलिटी यही है, फैसला आ चुका है और आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। चाहे अब जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, तो आपको अभी अपने जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उस पर फोकस करना चाहिए। वैसे भी अगर आप BSSB की तैयारी कर रहे थे तो पार्ट 1 आपका प्रिपेयर हो ही रहा था। पार्ट 1 जो है वो आपको इन एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा, राइट। तो आपको अब करना ये है कि साथ साथ में आपको अपने सब्जेक्टिव पोर्शन को भी लेकर के चलना है, अपने सब्जेक्ट को एनसीईआरटी पे फोकस होकर के सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना। अगला सवाल जो है वो मैं बिहार बीपीएससी का जो शिक्षक भर्ती वाली परीक्षा है तो उस पर बात कर लेती हूँ कि जो बीएड वाले हैं उन्हें भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। ऐसे सवाल मेरे पास बहुत सारे कमेंट में आ रहे थे। तो देखिए आपकी तैयारी, अगर आप मेरे पास जितने लोग हैं ज्यादातरों के सवाल से मैं समझ पा रही थी कि आप लोग अदर स्टेट से हो, तो मैं यही कहूंगी वैसे तो मुझे लगता है कि बीपीएससी की कोई ना कोई नोटिस जो है वो आनी चाहिए इस फैसले के बाद में। तो देखिए हो सकता है कोई नोटिफिकेशन, कोई नोटिस वो फिर से जारी करें या कुछ मतलब ऐसा नोटिस निकाले। बाकी इसके अलावा जो अदर स्टेट के हैं, अगर उनको लगता है कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी है और सारी चीजें एक अच्छे फेज में चल रही थी, तो वो जा करके अपना एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है गवर्नमेंट का और उनकी नोटिसेस का, है ना। कभी भी कोई भी चीज अलग अलग राज्यों पे वैसे तो सब पे अप्लाई होती है ये चीज, लेकिन फिर भी अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो मैं यही कहूंगी कि आप जा करके दे सकते हैं उस एग्जाम को, राइट। अगला सवाल जो है वो DSSB से रिलेटेड है, स्पेशली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि मैम कॉमर्स से हैं तो फिर अब टीजीटी के लिए अप्लाई करें ना करें, ऐसे सवाल बहुत सारे आ रहे थे। तो देखिए जो केवीएस और एनवीएस है ना, वो क्या करता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए, आपको मान लीजिए टीजीटी एसएसटी की मैं बात करती हूँ तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी को उसको कंपलसरी कर देता है आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए, है ना, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का लोचा होता है। लेकिन DSSB में आपको सिंपली ग्रेजुएशन प्लस बीएड है आपका, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अपने DSSB की प्रिपरेशन को मेन गोल बना करके उसकी मतलब तैयारी कर सकते हैं। मैं यही कहूंगी कि आप सभी DSSB को अपना मेन फोकस बना करके उसकी तैयारी करें। जिस चीज में आप एलिजिबल नहीं है तो उसके लिए आप परेशान हो करके बहुत ज्यादा हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप ये देखिए कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, लाइक DSSB अगर आप इसमें एलिजिबल है तो आप इसके लिए अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। बाकी सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला है उसके अलावा उन्हें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली चीज पे भी बात करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड कर लेता है तब तो वो पीआरटी की पोस्ट पे अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर उसने बीएड कर लिया है ग्रेजुएशन के बाद में और उसने कॉमर्स से किया हुआ है, कॉमर्स फील्ड है, तो फिर वो कहाँ जाएगा। तो अगर इस चीज को देख करके भी इसके बारे में भी कोई डिसीजन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को खत्म करने जैसी कोई बात भी आई रहती तो ज्यादा बेहतर रहता और इस पर भी बात होनी चाहिए थी, मुझे ये लगता है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं और मुझे लगता है कि जो भी आपके मन के सवाल होंगे वो इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मिलती हूँ अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर।